पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आशफा है। वी आर हेयर इन G104 डेंटिस्थेटिक्स। आज मेरा टॉपिक है ब्रशिंग टेक्निक्स। यूजुअली हमारे पास जब क्लिनिक में लोग आते हैं तो वो ब्रश कर रहे होते हैं, जनरल पब्लिक, और वो कह रहे होते हैं कि जी हाँ, हम तो दिन में 3 दफ़ा दांत साफ़ करते हैं, 4 दफ़ा करते हैं, सोने से पहले करते हैं, बट स्टिल हमारे दांतों पे इतनी ज़्यादा प्लाक डिपॉजिट्स क्यों है। अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहती हूँ कि प्लाक डिपॉजिट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। हर बंदे के मुंह में 24 घंटे में एक सलाइवरी डिपॉजिट्स के साथ अल्लाह ताला ने कुछ नमकियात ऐसे मुंह में डाले हुए हैं कि वो आपके मुंह में सफाई का काम भी करते हैं, लेकिन वो दांतों के ऊपर नीचे जो चबाने की सरफेसेस हैं उनमें से किसी जगह पर वो हल्की सी एक फिल्म बन जाती है। उस फिल्म को अगर आप लोग 24 आवर्स में एक दफ़ा भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली स्क्रबिंग करके क्लीन कर लें तो वो अगले दिन के लिए नहीं होती। लेकिन अगर वो पूरे एक 24 आवर्स के साइकिल में वो एक लेयर बन जाती है तो फिर ये समझिए कि वो एक कांटेदार लेयर है जिसके ऊपर दूसरी लेयर ऑटोमेटिकली चिपकेगी, और फिर वो ऐसा फिनोमेना है कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, और ये लेयर चिपकती जाती हैं और फिर हमारे पास पेशेंट आता है जब उसके मुंह में एक पत्थर होता है, और जिस वक्त हम स्केलिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको बाकायदा दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी, स्केलर के साथ पूरे के पूरे पत्थर के डिपॉजिट्स उतर रहे हैं, और वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपके रॉन्ग ब्रश करने की वजह से आपके मुंह में, आपके मसूड़ों और आपके दांतों के ऊपर जम जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो अगर हम उसके गिनवाने लगें तो वो तो बेतहाशा है, और मेरा ख़्याल है हम स्केलिंग की और उसके बेनिफिट्स की वीडियोस कर चुके हैं, आपको सब बता चुके हैं। इसलिए मैं इसी टॉपिक पे रहूँगी कि सफाई करनी कैसे है और आपने किस तरह से वो लेयर अपने दांतों से ख़त्म करनी है रोज़ाना के हिसाब से। ब्रशिंग टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली डिवाइड की गई हैं अपनी मूवमेंट्स के हिसाब से, कि आप दांतों को हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, उनको वर्टिकली मूव करते हैं, या रोटेशन के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनके डिफरेंट नाम आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, जिसमें कि बास टेक्निक है, मॉडिफाइड बास है, स्टिलमैन्स है, चार्टर्स है, फोन्स है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लेकिन जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड, एक आम आदमी उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड बास टेक्निक। बास टेक्निक हमारे पास रोज़मर्रा जो मरीज़ आ रहे होते हैं, हम उनको समझा रहे होते हैं और हम उन्हें कह रहे होते हैं कि आप इसी को फॉलो करें। आप नेट पे इसकी सर्च कीजिए, आप इसकी टेक्निक्स देखिए, तस्वीरें देखिए, आपको समझ आ जाएगी। एनीवे, हम अभी आज फिर भी आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि आपने किस तरह से अपने दांतों को साफ़ करना है, ब्रश कितनी देर करना है और कितने टाइमिंग्स करना है, ताकि आप अपने मसूड़ों को और अपने दांतों को बचा सकें। अब ये आप समझें कि आपके मुंह में आपके दांत हैं और ये हमने हाथ में ब्रश लिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दांतों के ऊपर ब्रश रखा और उसके बाद उस ब्रश को 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखें, ये जो हमने रखा दिस इज़ 90। अब आप इसे टिल्ट करेंगे और 45 डिग्रीज़ का एंगल बना देंगे। पोजीशन इसकी गम्स और मसूड़ों के दरमियान में है, ठीक है। और फिर आप ये बिल्कुल एंड में आप चले गए हैं अपने आखिरी दांत के ऊपर, और फिर आप उसको स्क्रब कर रहे हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स। आप उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, और ये आपने जब मुंह में दांत रखते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, तो आपने काउंट करनी है 20 मूवमेंट्स, 20 मूवमेंट्स आप करेंगे एक एक दांत के ऊपर। आपने मुंह को एक डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, उसके बाद आपने ये 20 मूवमेंट्स की। यू आर गोइंग टू डू इट, और आप इसको समझ रहे हैं एक पूरे हिस्से पे। ये समझें कि आपके 3 पिछले मोलर्स आप इकट्ठे कर रहे हैं और आखिर में आप फिर इसको नीचे की तरफ निकाल रहे हैं। जितना वहाँ पर जो भी सामान है, आप दांत के नीचे, जैसे आपका नीचे का हिस्सा है, यू आर टेकिंग इट आउट। जितना गंद है निकाल दिया। अब जब आप यहाँ पर गम और मसूड़ों के दरमियान में जो जॉइंट है, जो जंक्शन है, उस जंक्शन को आपने क्लीन कर दिया।
इसी तरह आपने अपने मुंह को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये आपके 6 हिस्से हो गए। आप एक हिस्से की सफाई करके दूसरे हिस्से पर आ गए। दिस इज़ योर फ्रंट, इसकी आपने सफाई की। बिल्कुल उसी तरह से आप इसी 45 डिग्री के एंगल पे रख के सॉफ्ट ब्रश को मसूड़े से दांत 20 मूवमेंट्स एंड देन यू आर टेकिंग इट आउट कोरोनली। आप दांत के निचले हिस्से से सब गंद लेके जा रहे हैं। फिर आप इस तरफ आ जाते हैं, सेम वही मूवमेंट एग्जैक्टली। फिर आप उसके बाद अंदर की तरफ चले जाते हैं, आपके जब दांतों का जो अंदर वाला हिस्सा है। द सेम मूवमेंट्स, योर गम्स, योर टूथ, लाइक दिस हम मूव करते जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग इट आउट कोरोनली। ये आप पूरा सर्कल मुंह के अंदर घुमा रहे हैं। ये पूरे का पूरा आपने दांतों की बाहर वाली तरफ, अंदर वाली तरफ सारी साफ कर दी। अब हम आ गए हैं दांत के इस हिस्से पर। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है और यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, फिर आप इस ब्रश को यूँ रख कर हॉरिजॉन्टली देर ऐसे मूव करेंगे जिससे कि आप सारे के सारे ब्रशेस और सारे गंद उसमें से निकाल देंगे। उसके बाद आप इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में आपका ये अब आपका ऊपर वाला जबड़ा है, आप इसको ऐसे क्लीन करेंगे, ठीक है। वर्टिकली आप इसको ऐसे निकालिए बाहर की तरफ। सिमिलरली आप यहाँ से, ताकि आपके दांतों के दरमियान वाला ये जो हिस्सा आ रहा है इस जगह से, यहाँ से आपके सारे जो जॉइंट्स हैं ये सारे साफ़ होते जाएं। और फिर आप इधर भी आ रहे हैं। चूँकि इन दांतों की कोई फ्लैट सरफेस होती नहीं है, इसलिए आप इसको बाहर से और अंदर से इस तरह से साफ़ करेंगे। जिन दांतों पे फ्लैट सरफेस है वहाँ पर आपने बाकायदा उसके ऊपर से हॉरिजॉन्टली स्क्रबिंग मूवमेंट्स के साथ करना है। अब ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। 45 डिग्री का एंगल है, बाहर रखा है आपने और आप ऐसे ही दांतों को मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पर आ गए, आपने उसी को सारा सफाई की। फिर आप इधर आ गए, इधर ही सफाई की और फिर अंदर चले गए। ये सारी सफाई करके आप हॉरिजॉन्टल हिस्से में आते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इस तरह से मूव कर रहे होते हैं तो आपके दांत का जो जंक्शन आपका गम के साथ आ जाता है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिपॉज़िट है आपका जो डिपॉज़िट है वो दांत और मसूड़ों के दरमियान में प्लाक डिपॉज़िट होता ही उस जगह पर है। आप जब स्क्रीन कर रहे हैं तो आप उस जगह से सारा प्लाक निकाल रहे हैं। फिर दो दांतों के दरमियान में एक थोड़ी सी गहरी जगह है, यहाँ पर गंद फंस रहा है, आपने वो सारा क्लीन कर दिया। ये वाली ये आपने बकल सारी साइड साफ़ कर दी। फिर आप अंदर चले गए, ये सारी सफाई कर दी। ये आपका बास मेथड है जिसको आपने सारा प्रॉपरली अपने माउथ को क्लीन कर दिया। अब ये क्लीनिंग कितनी दफ़ा करनी है? अब ये क्लीनिंग रात को सोने से पहले, दैट्स द टाइमिंग। ये सबसे पहले हमने टेक्निक आपको बताई। अब वी आर कमिंग टुवर्ड्स द टाइमिंग रात को सोने से पहले आप आखिरी काम जो करेंगे वो आप अपने दांत साफ़ करेंगे। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग में हम अक्सर लोग कहते हैं कि जी सोते सोते दूध पी लेता हूँ मैं। नो, आपने सवाए पानी के कोई ग्रीन टी नहीं लेनी, चॉकलेट टॉफ़ी और कोई फ्रूट वो तो सब मना है। सोने से पहले आखिरी काम आपने ये करना है, आपने अपने दांत साफ़ करने हैं। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आप कोई माउथ वॉश यूज़ करें तो गो फॉर इट, वरना आप नमक वाला पानी, सिर्फ गुनगुना गर्म पानी आप लेके भी सफाई कर लें तो इवन देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपके गम्स को हेल्दी रखेगा। फ्लोराइड का टूथपेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके कैरीज़ को रोकेगा। माउथ वॉश, ये सब सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू। सुबह नाश्ते से पहले एक ड्राई ब्रशिंग कर लीजिए, स्क्रबिंग कर लीजिए, ताकि आपके मुंह में कोई भी गंदा स्मेल है या कुछ है ख़त्म हो जाए। लेकिन आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, आफ्टर योर नाश्ता, आप प्रॉपरली टूथपेस्ट लगा के ज़रूर क्लीन अप करें। और हम ये रिकमेंड करेंगे कि इवन इफ़ यू आर इन योर ऑफिस एंड एवरीवेयर, आफ्टर योर मील, खाने के बाद, अगर आपको लंच करने की आदत है, आप लंच करते हैं तो लंच के बाद आप ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि खाने में ही आपके दांतों में वो सब चीज़ें जम गई हैं, वो फूड पार्टिकल्स रह गए हैं जो आपके मसूड़ों को ख़राब कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने
अपने आफ्टर एवरी मील, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपने हर खाने के बाद अपने दांत ज़रूर साफ़ करने हैं। ये आपके टाइमिंग्स आ गए, रात का टाइम आ गया, आपने मुंह के शुरू में जब भी बास टेक्निक को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इनिशियली गिव योरसेल्फ 20 मिनट्स, आधा घंटा दीजिए सोच के समझ के कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और फिर ईज़िली यू विल मास्टर दिस टेक्निक। आप इस टेक्निक को बहुत जल्दी मास्टर कर लेंगे और फिर वही 20 मिनट आपके विद इन 5 मिनट्स आपकी फिंगर्स को बिल्कुल मूवमेंट की आदत हुई हुई होगी, आप बहुत अच्छा सा क्लीन करके विद इन 5 मिनट्स आप आ जाएंगे। अब ये तो एक जर्नल है, इसको हम समझा रहे हैं फॉर एवरीबॉडी। अब कुछ हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनके हमने मुंह में कोई सर्जरी की होती है, दैट्स द पेरियोडोंटल सर्जरीज और गम रिसेशन, सर्वाइकल मूवमेंट्स, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो उनके मसूड़ों को रिसीड किया होता है, गम रिसेशन के साथ आते हैं। उनको फिर हम कहते हैं कि जी आपने थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। वो फिर हम चार्टर टेक्निक के लिए उनको कहते हैं कि आपने इस तरह से करना है कि आपने फर्दर गम को पीछे पुश नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह आपके मुंह में टांके लगे हुए हैं, कोई पेरियोडोंटल सर्जरी हुई हुई है, तो कुछ अरसे के लिए गम को आपने मसाजिंग टेक्निक के साथ आप गम को मसाज करेंगे ताकि पीछे ना जाए और वो सॉफ्ट गम जो है वो ख़राब ना हो। फिर एक और जो कॉमन क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम द वेरी अदर डे, वो ये है कि ब्रेसेस इस वक्त हर घर में एक बच्चे को, 2 बच्चे को लगे हुए हैं, और ब्रेसेस के साथ वो कैसे दांत साफ़ करें। ब्रेसेस के लिए दांत साफ़ करने की जो टेक्निक है दैट इज़ द सिलमैन्स टेक्निक। उसके लिए दिए है कि दांत के दरमियान में बिल्कुल जो है वो ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, वहाँ पर फिर जो बच्चा है उसने ब्रेसेस के ऊपर से सफाई करनी है, ब्रेसेस के नीचे से सफाई करनी है, और फिर एक कुछ बारीक से इंटरडेंटल ब्रशेज़ मिलते हैं। उन इंटरडेंटल ब्रशेज़ को वो पेन की तरह के होते हैं और ब्रेसेस के बीच में से जाकर उन्होंने दांतों को साफ़ करना होता है, जो उनके दरमियान में वायर के नीचे की जगह है, और पूरे के पूरे मुंह में हर जगह पे, क्योंकि अगर वो वायर के नीचे से उसको क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। दे आर कॉल्ड इंटरडेंटल ब्रशेस। वो बिल्कुल टूथपिक की तरह के ब्रश मिलते हैं जिसके साइड पर ब्रिसल्स होते हैं बारीक से, आपने अपने मुंह में उसके साथ सफाई करनी है। कम्स टू द फ्लॉस, जो हाइजीन के मेंटेनेंस में आता है। आप एक फ्लॉस लेंगे, धागा आपको मार्केट में किसी भी जगह पे मिल जाएगा, आप उसको अपने दांतों पर, अपने फिंगर्स पर सेटल करें और उसके बाद आप उसको अपने दांतों के दरमियान में फ्लॉस को ले जाइए। दैट्स हाउ यू कैन लीव इट। आप छोड़ दीजिए तो सारा खाना उसके साथ भी निकल आएगा। और ये फ्लॉसिंग आपने, अगर तो खाना फंसता है तो फिर तो आफ्टर एवरी मील, अगर खाना नहीं फंसता आपके दांतों में तो फिर आप दिन में एक दफ़ा रात के टाइम ज़रूर अपने दांतों में कर लीजिए। तो आज हमने आपको ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में, दांतों की सफाई, टाइमिंग्स, फ्लॉसिंग with braces, without braces, normally with gum diseases and everything we have cleared you, और hopefully आप इससे बहुत सीखेंगे और अपनी हाइजीन मेंटेनेंस अगर आप अच्छी कर लेंगे तो फिर आपको जो प्रॉब्लम्स रोज़ बरोज़ आ रहे हैं वो नहीं होंगे। हमारा नंबर इस पे डिस्प्ले हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन विजिट अस इन द क्लिनिक, तो हम आपको फर्दर इन चीज़ों पे एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।